गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा है 8वीं और डेट है 10 दिसंबर, जहां पहिया है। तो बच्चों, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों में इंतज़ार करने वाला जो समय होता था वो बच जाता था। अब जो लोग खराब परिवहन होता था उनके लिए वेट करते थे तो वो बच जाता था। ये लोग जो थे, अब पहले क्या होता था, इनको अपने पिता, भाई और पतियों पर निर्भर रहना पड़ता था बस स्टैंड तक जाने के लिए भी। लेकिन अब ये दूर दूर तक के गांव में भी जा पाती थी और निर्भर पे नहीं रहना पड़ता था। अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जाती थी, कुछ को पैदल ही जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि ये अब साइकिल पर जा सकती हैं। अब उन्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए जल्दी लौट कर आना पड़ता था, तो साइकिल ने इनका काफ़ी समय बचा लिया। तो इसी तरीके से कोई आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से कौन सा मेरी कमाई होती है, मैं तो पैसे गंवाती ही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुई कोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये साइकिल भी आज़ादी का प्रतीक हो सकती है। तो जो वहाँ की महिलाएं थी वो ये सोचती थी कि ये चीज़ हमारे लिए कोई हवाई जहाज से कम नहीं है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन औरतें ही समझ सकती हैं उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। साइकिल चलाने के महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए? महिलाओं को साइकिल चलाने से बहुत से लाभ हुए थे, जैसे उनकी आय में वृद्धि, समय की बचत, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, उनको साइकिल चलाने से आज़ादी और खुशी भी मिलती थी। नेक्स्ट है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? कल्पना करके लिखिए। लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र सवारी थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि साइकिल भी किसी के जीवन में इतना बदलाव ला सकती है और आज़ादी का प्रतीक भी हो सकती है। यह सब तो उसने कब सीखा था? पुडुई कोट्टई की महिलाओं के द्वारा जाना, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को मानसिक जागृति देने का कार्य साइकिल ने ही किया था। तो चलिए बच्चों, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? क्योंकि साइकिल 2 पहियों से मिलकर बनती है। पहिए के आविष्कार की वजह से ही साइकिल बन पाई, इसीलिए लेखक ने इसका नाम जहाँ पहिया रखा है। तो नेक्स्ट है आपका गतिविधि। जिस प्रकार से साइकिल, ये गतिविधि है आपकी, जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए हैं, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए हैं। अगर महिलाओं को आएगा यहाँ पे, ठीक है, महिलाओं को कंप्यूटर सिखा दिया जाए तो वो स्मार्टफोन का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। कंप्यूटर सीखने पर घर बैठे वो बहुत सारे पैसे भी कमा सकती हैं। तो ये रही हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लाइक का टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक्स। तो आई होप आप इसको कंप्लीट करेंगे। एंड जूम एजुकेशन 6th 7th 8th क्लास आपका स्पेशल चैनल है 6th 8th क्लास का, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।